तो उसके अलग अलग तालाब, फला सरोवर, नदियां बहती हैं तो ये फला नदी फला नदी फला नदी, हाँ, सब में बहने का पानी का आधार समुद्र ही है। और फिर बहे चाहे जितना, फिर भरे चाहे जितना तालाब नदी, या तो सूखे या बहते हुए फिर उसी समुद्र में जाना है। उसी तरह सनातन धर्म हमारा समुद्र की तरह पूर्ण धर्म है। सारे धर्मों की जननी सनातन धर्म है। जितने भी धर्म प्रकट हुए हमारे सनातन धर्म से ही, और अपना अस्तित्व थोड़ा थोड़ा चाहे जहां दिखाएं, और जब इनका समागम होगा तो सनातन धर्म से ही पूर्णता होगी। सनातन धर्म के बिना सारे धर्म अधूरे रहेंगे। जैसे मट्टी के मटके से अगर मट्टी निकाल लो, मट्टी के मटके से, मट्टी का मटका है और उसमें से मट्टी निकाल लो तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, रह पाएगा मटका? उसी तरह से किसी धर्मों से हमारे सनातन धर्म को निकाल लो तो उस धर्म का अस्तित्व खत्म हो जाता है। नाम चाहे जिस धर्म का जो दे दे। सनातन धर्म की सच्ची परिभाषा प्रेम है, मैत्री है, दया है, करुणा है, परोपकार है, अहिंसा है। और ये गुण जो सबसे अगर किसी धर्म से निकाल लो तो धर्म का अस्तित्व रहेगा? अर्थात जितने भी धर्म हैं हमारे सब सनातन धर्म के ही पुत्र हैं, सनातन धर्म से ही निकले हुए हैं। और जब इनका समागम, इनको पूर्णता प्राप्त होने की होगी, तो जैसे नदियां बिना समुद्र से मिले नहीं पूर्ण होती, वैसे सारे धर्म जब तक सनातन धर्म में नहीं मिलेंगे तब तक पूर्णता सिद्ध नहीं हो पाती। हमारा सनातन धर्म ही ये बताता है कि जो चीज तुम्हें अच्छी न लगे वैसा व्यवहार दूसरे के साथ मत करो। अगर तुम्हें गाली देता है कोई दूसरा, बुरा लगता है, तो तुम भी किसी को गाली मत दो कि उसको बुरा लगे, ये सोचो कि उसको भी बुरा लग सकता है। अगर तुम्हारा कोई चोरी करता है, तुमको दुख होता है, तो तुम भी किसी की चोरी मत करो। कोई पॉकेट मारता है तो तुम्हें दुख होता है, तो तुम भी किसी का पॉकेट मत मारो। कोई बुद्धि चातुर्यता से तुम्हें फंसा कर, पढ़ा करके तुम्हें ठग लेता है, बाद में पता चलने पे तुम्हें दुख होता है, तो तुम भी अपनी बुद्धि का दुरुपयोग मत करो, किसी को फंसाओ मत, ठगो मत। तो ही तुम्हारी बहन बेटी माता को बुरी नज़र से देखता है, तुम्हें कष्ट होता है, अच्छा नहीं लगता, तो तुम भी किसी दूसरी के बहन बेटी माता को बुरी नज़र से मत देखो। कोई तुम्हारे मांस को काटता है, तुम्हें दर्द होता है, तो तुम भी सोचो कि जिसके मांस को दूसरे को मैं काट रहा हूं उसकी भी पीड़ा कुछ पीड़ा है। हमारा सनातन धर्म कैसा है, इतना उदार है। तुमको भी किसी की मांस काटने का हक नहीं है, किसी को दर्द देने का। अगर तुम्हें दर्द होता है, दूसरे को होता है दर्द। ये जो सनातन धर्म के हमारे गुण हैं, जो आधार हैं, ये सब धर्मों के, इसके बिना कोई धर्म पूरा नहीं हो सकता। तो हिंसा की हमारे यहाँ अनुमति नहीं है, बलि की अनुमति हमारे यहाँ हिंसा के लिए नहीं बताई गई। अहिंसा की बात कही गई है सब जगह। ये अंधविश्वास, अविवेक का परिणाम है हिंसा। भगवद गीता के 8वें अध्याय के महात्म्य में कथा आती है। एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से एक कथा बता रहे थे कि एक पंडित जी को पुत्र नहीं था, और किसी ने बताया कि यदि बकरे की बलि दो तो तुम्हें पुत्र होगा। पंडित जी बकरे की बलि देने के लिए बकरे की पूजा करके जैसे तलवार उठाए, वैसे ही बकरा हंसने लगा जोर से। पंडित जी पूछे कि बकरा, तेरी गर्दन में काटने जा रहा हूँ, तू क्यों हंस रहा है? बकरे ने कहा कि हे महाराज, जैसे आपको पुत्र नहीं है, आप मेरी बलि दे रहे हैं, इसी तरह 3 जन्म पहले मैं भी ब्राह्मण था और मुझको भी पुत्र नहीं था। मुझे भी किसी ने बता दिया कि बकरे की बलि दो तो तुमको पुत्र होगा। मैं बलि देने के लिए बकरा ढूंढने लगा, मिला नहीं। एक 14-15 दिन का छोटा बच्चा बकरा, बकरी का, जिसको मैं खरीदना चाहा और उस मालिक को पता चल गया
कि बलि के लिए ये खरीद रहा है, वो ना कर दिया कि इतने छोटे बच्चे को बलि के लिए मैं नहीं बेचूंगा। बकरा पंडित जी से कह रहा है, हे पंडित जी, मैं पुत्र मोह में इतना अंधा हो गया था कि ज़्यादा पैसा देकर उसकी माँ बकरी के सहित उस बच्चे हुए बकरे को खरीद लिया। छोटे बच्चे को लाकर मैं बलि देने के लिए जब तैयारी किया तो उसकी माँ बकरी गिड़गिड़ाने लगी कि अरे महाराज, कैसे आप इंसान हो कि अपने पुत्र के लिए हमारे पुत्र की बलि दे रहे हो। मेरा भी ये पुत्र है, एक माता की दर्द भरी पुकार सुन लो महाराज, दया करो, ऐसा अन्याय मत करो। अपनी गोंद भरने के लिए दूसरे की गोंद सूनी मत करो महाराज। बकरा पंडित जी से कहने लगा, महाराज मेरे हंसने का कारण यही था कि वो इतना बकरी के गिड़गिड़ाने के बाद भी मैं पुत्र मोह में इतना अंधा था कि उसका सुना नहीं, उस छोटे बच्चे की बकरे की मैंने बलि दे दी। बकरी ने श्राप दिया कि महाराज चाहो आपको कभी संतान नहीं होगी। बकरा कहा, महाराज मैं ब्राह्मण तन में था, जीवन भर दुखी रहा, मुझे पुत्र तो नहीं हुआ, लेकिन मृत्यु के बाद मैं नरक में गया। बहुत दिन तक नरक की यातनाएं सही, बहुत यातना पीड़ा सहने के बाद कुत्ता की योनि में आया। 2-2, 3 दिन तक हमको भूख लगी रहती थी, भोजन नहीं मिलता था। इस दरवाजे पर जाता था तो मारकर भगा देते थे लोग, उस दरवाजे पर जाता था मारकर भगा देते थे लोग। महाराज एक दिन 3 दिन से भूखा था, एक गृहस्थ भोजन करने के लिए बैठा था, मैं उसके पास सामने जाकर बैठ गया कि शायद देखे तो इसको दया आ जाए, एक रोटी का टुकड़ा मेरे आगे फेंक दे, मेरी भी भूख मैं मिटा लो थोड़ी सी। उस गृहस्थ ने मुझे रोटी का टुकड़ा तो नहीं दिया, बगल में डंडा था, उठाकर डरवा कर भगा दिया डांट के। भाग तो गया, लेकिन मेरा कुत्ते का स्वभाव महाराज, और भूख लगी थी, आरत होकर व्याकुल होकर मजबूरी से फिर आकर उसके सामने बैठ गया और आगे बैठ गया कि शायद अब दया आ जाए इसको। उस निर्दयी ने महाराज रोटी का टुकड़ा तो नहीं दिया, दूसरी बार डंडा उठाकर मेरे ऊपर प्रहार कर दिया, जोर से मार दिया महाराज। मेरे पीठ की रीढ़ की हड्डी टूट गई, भागने लायक भी मैं नहीं रहा, कराहता हुआ चिल्लाता हुआ वहीं जमीन पर लौट गया। निर्दयी ने इतने के बाद भी थोड़ा पानी और एक टुकड़ा मेरे सामने नहीं रखा। भोजन करके उठा, मेरे पैर में रस्सी बांधकर मुझे घसीटता हुआ दूर एक गड्ढे में ले जाकर छोड़ दिया। रीढ़ की हड्डी की दर्द पीड़ा कराहता हुआ चलने लायक मैं नहीं था, असहाय वहीं भूख प्यास से तड़प तड़प करके कई दिन के बाद मेरी मृत्यु हो गई। फिर दूसरे जन्म में मैं घोड़ा की योनि में आया। नमक बेचने वाला हमको खरीद लिया, मेरे पीठ पर नमक का बोझा रख करके गांव गांव घुमाता था, बेचता था। एक दिन नमक का भारी बोझा रखा था, एक नाला था जहां दलदल था, उसको पार करने लगा, दलदल में मेरा पांव फंस गया। बड़ा प्रयास किया, मैं निकल नहीं पाया बाहर। उस निर्दयी मालिक ने मुझे निकालने के बजाय मेरे पीठ पर से नमक का बोझा भी नहीं हटाया, उसे मेरे पीठ पर भारी बोझा छोड़कर दलदल में चला गया। कई दिन तक वहीं मैं तड़पता तड़पता मेरी मृत्यु हो गई महाराज। अब मैं तीसरे जन्म में बकरे की योनि में आया हूं। अब आप मेरा गला काटने जा रहे हैं तो वही मुझे हंसी आ गई खुशी के मारे महाराज कि एक बार मैंने एक बकरे की बलि पुत्र मोह के लिए दिया था, नरक भोगा, कुत्ते की योनि में भोगा, घोड़े की योनि में तना दुख भोगा, अब बकरे की योनि में फिर मेरी बलि दे रहे हैं, शायद मेरा पाप अब पूरा हो जाए, फिर मानव तन पा जाऊं, भोग पूरा हो जाए, इसीलिए ऐसा महाराज। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं, लक्ष्मी जी बकरे की इतनी बात सुनकर वो जो बलि देने वाले पंडित जी थे अपनी तलवार फेंक दिए और संतों के शरण में जाकर के कि ऐसे भूल करने वाले जीवों का उद्धार कैसे होगा, और उनके द्वारा जान करके श्रद्धा नियम पूर्वक भगवद गीता के 8वें अध्याय का 11,000 पाठ करके अपना भी कल्याण किए और उस बकरे का भी कल्याण। तात्पर्य मेरा ये कहने का है कि हिंसा के लिए तो हमारा शास्त्र कहीं अनुमति नहीं देता है, भयंकर पाप है हिंसा। जल भर तो वहां से आए, फिर उसी खेती के किनारे ढोलक बजाने लगे, खाने वाला राम, खिलाने वाला राम,
फिर मेरा हाँकने का क्या काम। श्री राम जय जय राम। सिंधु देश का राजा रहुगण पालकी में बैठकर कपिल मुनि के आश्रम में तत्व ज्ञान के लिए, सत्संग के लिए जा रहा था। पालकी जानते ना, 4 मजदूर कंधे पर लगकर, पुराने लोग ज्यादा जानते होंगे, तब गाड़ी घोड़ा का इतना नहीं साधन था। पालकियों में बैठकर ब्याह होता था, दुल्हन आती थी, दूल्हा जाता था। ये राजा पालकी में बैठा था, 4 मजदूर लगे थे, 2 पीछे 2 आगे। एक मजदूर की तबीयत खराब हो गई। मजदूरों ने कहा, राजन एक मजदूर तबीयत खराब हो गई, पालकी कैसे चलेगी आगे? राजा रहुगण ने कहा, अगर कोई मिले तो उसे पकड़ कर लगा लो। और यही महाराज, खाने वाला राम खिलाने वाला राम, फिर मेरा हाँकने का क्या काम। श्री राम जय राम की मस्ती में डूबे थे और मजदूरों ने जड़ भरत को पकड़ कर लगा लिया है। चलो, ये क्यों ना बोले कि चलो, पालकी तो ढोलेगी शरीर, हमसे क्या लेना देना है। व्यवहार तो होगा शरीर से, हमसे क्या लेना देना है। शरीर का व्यवहार शरीर जाने। मैं तो आत्मा हूं, मैं तो श्याम हूं, मैं तो वही आनंद तत्व, परम आनंद, शाश्वत नित्य रूप हूं। ये आत्मज्ञानी ब्रह्मदर्शी संत जड़ भरत जी पालकी में लग गए। हजारों बार पालकी में बैठने वाले ये चक्रवर्ती नरेश के कान्हे पर आज पालकी आ गई, ढोने लगे। लेकिन हमारी भागवत कथा आपको चलने के लिए भी सिखाती कि रास्ते में चलो कैसे, देखो कैसे। यह भागवत कथा बालकों के लिए भी, वृद्धों के लिए भी, गृहस्थ के लिए भी, संत के लिए भी, भोगी के लिए भी, योगी के लिए भी, रंक के लिए भी, राजा के लिए, सबके लिए उपदेशक कथा है भागवत। सबके काम की कथा भागवत। बालकों को भी उपदेश दिया है कि कैसे तुम भगवान को पाओ। योगी और संतों को भी बताया गया है और भोगी गृहस्थों को भी बताया गया है कि तुम भी कैसे भगवान। निराश किसी को नहीं होना, सबके लिए, गरीब के लिए, राजा रंक के लिए, सबके लिए, की चिंता मत करो। आओ मेरे भागवत के आश्रम में, हम सबका कल्याण करने के लिए, सबका साधन है मेरे पास और सबको कल्याण करने के लिए मैं तैयार हूं। एक बार आ जाओ बस। जड़ भरत चलने लगे तो हमको चलते समय 10-15 गज दूरी पर सामने देखते हुए चलना चाहिए रास्ते में। इससे 3 लाभ होता है। एक लाभ तो होता है कि असावधानी से कोई जीव की हिंसा नहीं होती आपके पैर से। दूसरा लाभ ये होता है कि आपको ठोकर कभी नहीं लगेगी जब सामने देखते हुए चलेंगे ठीक से तब। और तीसरा लाभ ये होगा कि आपके आंखों की चंचलता कम हो जाएगी। हाँ, इधर उधर चकपकाते हुए देखते हुए, कहीं सुंदर स्त्री, कहीं सुंदर पुरुष, कहीं सुंदर आभूषण, कहीं ये कहीं वो, देखते हुए चलने वालों की आंखें चंचल हो जाती हैं। अपनी मस्ती में रामधुन में चलने वाला सीधा अपने रास्ते को देखने वाले की आंखें चंचलता कम हो जाती। 3 लाभ होता है। जड़ भरत जी सामने देखते हुए चल रहे थे, कोई जीव सामने आया, उसको बचाने के लिए चींटी वगैरह कूद गए, पांव से दब के मर जाएगी। और जब कूद गए तो खाली तो थे नहीं महाराज, इनके कान्हे पर पालकी थी, पालकी कूद गई। और जब पालकी कूद गई तो पालकी में बैठा हुआ राजा कूद गया। और जब राजा कूदा तो ऊपर से टक्कर लगी सिर में। तो बाहर पालकी के झांक कर देखा और पूछा कि ये गड़बड़ कूदा कूदी कौन कर रहा है? तीनों ने कहा वो जो नया वाला आया ना वही। तो देखा राजा ने कि अरे ये तो बड़ा पहलवान की तरह दिख रहा है। डांटा राजा ने, क्यों? तू तो बड़ा व्यंग कसा कि तू तो बड़ा कमजोर दिख रहा है, तुझे चलते नहीं बनता ठीक से, मतलब इतना पहलवान होते भी ऐसे कूद रहा है, तू कूदा कूदी कर रहा है। मैं राजा हूं, दंड दूंगा, ठीक से चलो। जड़ भरत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? चाहे जो कहो, संत हैं।
थोड़ी दूर गए थे कि कोई जीव फिर पड़ गया, चींटी उसको बचाने के लिए फिर कूद गए ना महाराज। ये तो अब कूद गए तो ये कूदे तो पालकी कूदी, पालकी कूदी थी फिर राजा कूदा, फिर जोर से टक्कर लगी। तब गुस्से में राजा बाहर देखा, तलवार दिखाया कि दंड दूंगा, गला काट लूंगा अगर फिर से तू ऐसा किया तो। तू बड़ा धृष्ट दिख रहा है, बड़ा निर्भीक सा दिख रहा है, जरा सा तुझे भय नहीं है? ये क्यों बोले? संत हैं कहने वाले कहो। क्योंकि जो संत होते हैं उनको अगर कोई अज्ञानी गाली भी दे दिया, दुर्व्यवहार भी कर दिया, तो संत उसके ऊपर बुरा नहीं मानते। उनको दया आती है कि इसके पास ज्ञान नहीं, समझ नहीं, इसके पास बुद्धि नहीं, इसलिए ऐसा किया। हे नारायण, इसका भी कृपा करके कल्याण कर दो, इसको भी बुद्धि आ जाए, इसका भी कल्याण। जो संत होंगे वो कभी किसी का अहित करने की सोचेंगे नहीं, दरिद्र मूर्ख और दुख देने वाले का भी वो हित की भावना सोचेंगे। जान रहे हैं कि अब वासना और अज्ञानता के कारण बड़े बड़े लोग व्यथित हो जाते हैं। ये अविवेकी अज्ञानी अगर किया तो इसकी क्या गलती है? और थोड़ी ही दूर गए थे महाराज कि कोई चींटी और पड़ गई, जीव पड़ गया, उसको बचाने के लिए और जोर से कूद गए। और तो अचानक बड़े जोर से पालकी एकदम उछली तो राजा उछला, जोर से टक्कर लगी। तब राजा ने इस बार तलवार निकाल करके गर्दन काटने के लिए हाथ फैलाया कि अब तेरा गला काट लूंगा, दंड दूंगा। जड़ भरत सोचे कि अगर अब नहीं बोलता तो कहीं नारायण इसके ऊपर नाराज हो गए। तो ये भगवान का भक्त है राजा, और सत्संग के लिए जा रहा है, और इस समय मेरे संत के कंधे पर है। अगर मैं इस समय बोलकर इसका कल्याण नहीं करता, अगर चुप रहता तो भगवान श्राप दे देंगे, दंड दे देंगे, और दंड दे देंगे, इसका कहीं पतन हुआ तो लोग यही कलंक लगाएंगे कि साधु संत के कंधे पर, साधु संत के पास पर जाने के बाद भी राजा रघुगण का पतन हो गया। संतों के नाम पर कलंक हो जाएगा। क्योंकि रामायण में लिखा है, संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंच, संतों का साथ ही मोक्ष का दरवाजा खोल देता है। ये रामायण की बात झूठी हो जाएगी। इसलिए अपने अपमान के लिए नहीं बोले, राजा रघुगण के कल्याण के लिए बोले। जड़ भरत कहे, अरे राजन, तू किसको मारेगा? तू भी तो मरा हुआ है, किससे मारेगा? तेरी तलवार भी तो मरी है, किसको मारेगा? ये शरीर भी तो मरा हुआ है, ये पालकी भी तो मरी हुई है, किसको मारने की बात कर रहा है राजन? जो मरा हुआ है वो चैतन्य को कैसे मार सकता है? इतना सुनते ही राजा रघुगण ने तलवार फेंककर पालकी से कूद पड़े और त्राहिमाम पाहिमाम करते हुए जड़ भरत के चरणों में लौट गए कि ये वेदांत की भाषा बोलने वाला, उच्च आत्म तत्व ब्रह्म विद्या की भाषा बोलने वाला कोई साधारण मजदूर नहीं हो सकता। ये कोई परमहंस, आप योगी हैं, स्वयं नारायण तो नहीं है, या स्वयं कपिल भगवान तो आप नहीं है। महाराज, आपकी शरण में हम मूर्ख विषयी अज्ञानी, हमें क्षमा कर दे और हमारे ऊपर कृपा करके हमें ये बताएं महाराज कि कैसे हम मरे हुए हैं, तलवार मरी हुई, पालकी मरे हुए, और मेरी तलवार आपको कैसे नहीं काट सकती महाराज? जड़ भरत कहते हैं, हे राजन, मैं आत्मा हूं, आत्मा तक नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं च दहति पावक न चैनं क्लिंद तापो न च शुष्यति मारुतो। हे राजन, मैं आत्मा हूँ, देह नहीं। तुम्हारी तलवार इस देह को काट सकती है, मुझ आत्मा को, नित्य शाश्वत को नहीं। देह भाव होने के लिए तू मरा हुआ है, तलवार मरी हुई है, पालकी मरी हुई है, और मेरा देह भाव न होने की वजह से ये मेरा देह को तू काट सकता है। आत्म भाव होने की वजह से मैं नित्य शाश्वत आत्मा को न कोई संसार का शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है,
न वायु सुखा सकती है, न पानी गीला कर सकता है, और नित्य शाश्वत आत्मा के पास काल की गति नहीं पहुंच सकती, देह तक काल की गति होती है राजन, इसलिए मुझे कोई नहीं मार सकता। तू क्या मारेगा, तेरी तलवार क्या मारेगी? हे राजन, तू देह नहीं, तू आत्मा है, तू नित्य शाश्वत है, इसलिए तू निर्भय हो जा कि संसार की ये कोई भी शस्त्र है और कोई भी अस्त्र, यहां तक वायु अग्नि की भी और काल की भी गति तुझ तक नहीं पहुंच सकती। राजन, मुझ तरह मेरी तेरे तू भी आनंद रूप निर्भयता को प्राप्त कर ले। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से इस दृष्टांत को बताते हुए कहते हैं, हे राजन, इसी तरह से तू आत्मा है राजन, तू देह नहीं है, तू नित्य है, तू वो तत्व है, शाश्वत आनंद तत्व है, जहां तक्षक और काल की गति नहीं पहुंच पाती। राजन, तू अपने नित्य शाश्वत रूप का बोध कर, तक्षक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, काल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दृष्टांत के लिए एक सुंदर बनिया की कथा बताते हैं। थोड़ा सा कथा गूढ़ है, लेकिन आप लोग प्रयास करेंगे जरूर समझ लेंगे। भूख तो नहीं लगी है ज्यादा? बहुतों को भूख लगी है, लेकिन भूख लगने पर ही भक्ति का मजा आता है, भरे पेट में तो आलस्य आता है। इसलिए टाइम ले रहा हूं कि शाम के समय दूर दूर से श्रोता आते हैं और उनको कहीं बस से जाना होता है, कहीं कैसे, तो परेशान होते हैं लेट होने पर, इसलिए शाम को विलंब नहीं कर सकते। ठीक 6 बजे तक ही कथा करेंगे शाम को। इस समय कथा का समय बढ़ा दे रहे हैं, और ये जो भी समय आगे आएगा ये 9 से 11:30 या 12 भी बज सकता है। 3 घंटे का समय सवेरे के समय भी लेंगे। थोड़ा सा कुछ अच्छा नाश्ता वगैरह करके आया करो ताकि भूख सहन हो जाए। और भूख और प्यास ही तो सबसे बड़ी बाधक है, पतन का कारण बनता है। भूख प्यास जो इसको जीत नहीं सकता। राजा परीक्षित को भूख और प्यास के कारण ही तो श्राप हो गया, सहन नहीं हो पाई, क्रोध हो गया। और किसी किसी के पति ऐसे हैं कि उनको भूख सहन नहीं हुआ, अगर समय पर नाश्ता नहीं मिला तो उनको झगड़ा कर लेते हैं पत्नी से। कोई कोई पत्नियां व्रत रहती हैं, अगर उनको भूख लगी दूसरे दिन टाइम से नाश्ता नहीं मिला तो कोई न कोई नुक्स निकाल करके देवरानी जेठानी में झगड़ा, नहीं तो परिवार में पति से ही बिगड़ जाती। इसको जीतने का प्रयास करो। सत्संग भक्ति साधना के मार्ग पर थोड़ा थोड़ा प्रयास करो, क्योंकि भोग और भक्ति दोनों साथ साथ नहीं चलते। भक्ति को तेज करना है तो भोग के ऊपर थोड़ा संयम पाना होगा। दृष्टांत बिना मजा नहीं आता है। बड़ा सुंदर एक दृष्टांत यहाँ आ जाता है, इसको बाद में करेंगे। आइए बनिया की कथा करके इस प्रसंग को पूरा कर लिया है ताकि विलंब न हो। जल भरत राजा रघुगण से कहते हैं, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, एक बनिया जो कृपण स्वभाव का था, कंजूस स्वभाव का था, बहुत सा माल लेकर व्यापार करने के लिए चला, लेकिन कंजूस स्वभाव होने के नाते अपने साथ में कोई धन इतना था रक्षक नहीं लिया, और 6 चोरों की एक टोली ने बनिया का पीछा कर लिया कि माल इसके पास बहुत है और इसके पास रक्षक कोई नहीं है, मौका पाएगा तो इसके माल को हम लोग लूट लेंगे। फील्ड सजाकर ये 6 चोर चले, टोली बनाकर बनिया का पीछा किए। अब इस कथा का रहस्य भी समझते चलो, ताकि समय कम है तो विलंब न हो, तो तुमको मजा ज्यादा आएगा। अब जीव की कोई दूसरा नहीं, तुम ही जीव हो। हाँ, बनिया ही
जीव ही बनिया का प्रतीक माना गया है इस कथा के। एक बनिया का मात्र सहारा लिया गया है दृष्टांत को समझने के लिए। हाँ? बनिया अर्थात जो सांसारिक व्यवहार करे उसको बनिया अर्थात जीव, सांसारिक व्यवहारों में लगे होना वाला जीव। तो यह जीव जन्म जन्मांतर के पुण्यों की पूंजी लेकर जब मानव तन पाता है और कंजूस कृपण स्वभाव होने की वजह से पुण्य की पूंजी तो इसके पास बहुत रहती है, लेकिन इस संसार में व्यवहार व्यापार करने के लिए जब चलता है तो इसको चाहिए कितने पुण्य की जो पूंजी है, इस व्यवहार व्यापार का पुण्यों की रक्षा के लिए इसे सतगुरु रूपी रक्षक ले लेना चाहिए। युवा अवस्था में, बाल्यावस्था में ही, हाँ, जब संसार ब्याह के समय ही उस समय सदगुरु बनाकर रक्षा के लिए कि मेरे पुण्यों की रक्षा मेरे सदगुरु करते रहें, मेरे धन की रक्षा करते रहें। लेकिन यह जीव बनिया सदगुरु का सहारा नहीं लिया, रक्षक नहीं लिया, पुण्य की पूंजी माल को लेकर संसार में व्यापार करने के लिए चला। और 6 चोरों की टोली काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 विकार एक खट विकार जो 6 हैं, ये चोर टोली बनाकर इस जीव बनिया को घेरा बना लिए कि चल जहां तू संसार में व्यवहार करने चलेगा तेरे पुड़ियों को धीरे धीरे मौका पाने पे मैं लूट लूंगा। और चलता हुआ बनिया व्यापार करते हुए धीरे धीरे एक नाले को शाम के समय पार कर रहा था। उसी समय अर्थात नीची भावना में एक बार ये पड़ गया तो उसी समय ये खट विकारों की जो चोरों की टोली थी इसके पुण्य रूपी माल को लूट लिए। और लूटने लगे तो जीव बनिया चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ। बचाने वाला कौन आता है? और इसके विकारों के चोर साथी आ गए और माल लूट ले। बहुत मारे, माल सब लूट गया। इनकी मार से बड़ा दुखी, तन में दर्द था, बदन में। नाले को जब पार किया तो अंधेरी रात थी, शाम हो गई, अंधेरा हो गया, राह सूझे नहीं। ये रास्ता भटक गया। पुण्यों की पूंजी जब तक है तब तक जीव का रास्ता सही है। पुण्यों की पूंजी जब समाप्त हो गई और पाप का साम्राज्य हो गया तो अधर्म का रास्ता पर चल दिया, रास्ता भटक गया। भटकने का अर्थ ये है तो जंगल का रास्ता पकड़ लिया। अर्थात जंगल का रास्ता क्या है? अधर्म का रास्ता। इस जंगल के अधर्म के रास्ते में थोड़ी ही दूर गया था कि बिच्छू ने डंक मार दिया। विषधर बिच्छू ने डंक मार दिया। ये कांप गया, छटपटा गया। विषधर बिच्छू ने डंक, कौन है विषधर बिच्छू? अधर्म के रास्ते पर जब पुण्य खत्म हो जाता है तो अधर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को समाज के कोई कोई लोग ऐसे बिच्छू की तरह डंक मारते हैं कि वो जा रहा है, वो फला का बेटा है, कैसा मुंह काला करके जा रहा है, वो बेईमान जा रहा है। या देखकर मुस्कुरा देते हैं कि आ रहा, वो बेईमान आ रहा है, वो चोर आ रहा है। ये बिच्छू की तरह उसको छटपटाहट होती है समाज में जब अपमान होता है तो। ये डंक है। लेकिन अब वो अधर्म के रास्ते पर चल चुका है, क्या करे, रास्ता भूल चुका है, सहायक कोई नहीं है, उसे चलना ही पड़ता है उस रास्ते पर। मजबूर होकर आसरा ढूंढता रहता है। भटका हुआ वो पथिक आगे चलता है तो एक बहुत बड़े गहरे कुएं में ये जीव बनिया गिर जाता है। लेकिन गिरते गिरते कुएं के बगल में एक बट वृक्ष, बरगद के वृक्ष की डाली जो कुएं में लटकी हुई थी, उसी डाली को ये हाथ में पा जाता है और उसी डाली को पकड़कर कुएं में लटक जाता है। ये बड़ा गहरा कुआं कौन है? ये बड़ा गहरा कुआं संसार रूपी कुआं। हाँ? और ये बरगद की डाली को जो पकड़कर लटकता है, ये डाली आयु रूपी डाली। हाँ? और ये गहरे कुएं में बादल घिरा था, बिजली चमकी, जब नीचे देखा कि कितना गहरा है तो एक विषधर सांप फन काढ़े इस बनिया को खाने के लिए बैठा देख रहा था कि कब गिरे मैं खा जाऊं। ये विषधर सांप इस संसार के कुएं में कौन है? काल।
ऊपर देखा तो जिस डाली को ये पकड़कर इस कुएं में लटका हुआ था, नीचे देखा तो विषधर सांप काल खा जाएगा। अगर मैं गिरा